कहते हैं चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, कबहू न काशी छाड़िए विश्वनाथ दरबार। माँ गंगा के किनारे पर हैं और काशी में बैठे हुए हैं। काशी में अगर कहा जाए तो इसलिए बैठे हुए हैं ताकि अस्सी नदी को लगभग 800 मीटर दक्षिण दिशा में शिफ्ट कर दिया गया है। और वो शिफ्ट इसलिए किया गया है ताकि लगभग 70 सालों से नगर निगम ने इसमें कचरा बहाने का काम किया है। अगर प्रशासन की नज़र में देखें तो काशी भारत का सिर्फ सी ग्रेड सिटी है। सी ग्रेड सिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानती और हम लोग भी ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि काशी दुनिया की वो ताकत है, दुनिया की वो विरासत है जहाँ दुनिया को संदेश देने वाले बुद्ध, कबीर, तुलसी, रैदास और न जाने कितने मनीषियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ पे ज्ञान का अर्जन किया और ज्ञान का उपदेश किया। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले तो ये हम बनारस को और दुनिया को बताना चाहते हैं कि वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच बसा क्षेत्र ही काशी है। और अभी भी जो लोग काशी वास करने आते हैं वो अस्सी और वरुणा के बीच में ही निवास करना चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई जो काशी है उसका यही भूभाग निर्धारित हुआ है और अस्सी नदी उस सीमा रेखा को निर्धारित करती है। आज भी जो लोग जानते हैं अस्सी के बारे में, अस्सी नदी के बारे में और काशी के बारे में, वो अंत समय में चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अस्सी नदी के इस पार आ जाएं, ताकि इस पार आने से उनको लगता है कि अब हम काशी में हो गए और हम मोक्ष के अधिकारी हो गए और भगवान शिव द्वारा नित्य प्रति जो तारक मंत्र का उच्चारण होता है वो तारक मंत्र मुझे मिलेगा। समय समय पे बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है। प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी काफ़ी समय तक अस्सी को रिनोवेट करने के लिए काम करते रहे। उनका ये मानना था कि एक बूंद गंगा जो है गंदा जल गंगा में न जाए। उसके बाद जो है नारायण मिश्रा थे, यहाँ सभासद हुआ करते थे, उन लोगों ने भी बहुत काम किया। पंडित देवदत्त तिवारी जी ने भी बहुत काम किया जो यहाँ डिप्टी मेयर हुआ करते थे। तो अस्सी के लिए काम तो बहुत पहले से चला आ रहा है, बट 2008 में हम लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया और अस्सी नदी के लिए जागरण किया, पदयात्राएं की, लोगों से मिले, प्रदर्शनियाँ लगाईं, इसके ऊपर सेमिनार किया, सिंपोजिया किया, प्रोफेसर्स को जुटाए, बड़े बड़े लोगों को जो है इनवाइट किया कि आप आओ, देखो इस नदी को, इसके बारे में दुनिया को बताओ कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। काफ़ी शोधार्थियों ने भी इसके ऊपर काम किया। अभी हाल ही में एक हमारे अस्सी नदी मुक्ति अभियान के एक सहयोगी हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है पूरा रिसर्च का टॉपिक ही लिया, मल्लिकार्जुन मिश्र ने, और उन्होंने खोज निकाला है कि अस्सी यहाँ से सिर्फ कंदमा तक ही नहीं है, अस्सी कंदमा से बहुत आगे है और इलाहाबाद के पास से निकलती है। प्रयाग में एक अस्सी माधव हैं और ये यहाँ अस्सी संगमेश्वर हैं। तो अस्सी माधव से अस्सी संगमेश्वर का जो रिलेशन है वो इस नदी के रिलेशन को डिफाइन करता है। दूसरा एक पॉइंट है ऋषि दुर्वासा आश्रम। ऋषि दुर्वासा आश्रम के पीछे एक कहानी चलती है कि ऋषि दुर्वासा जो है वहाँ तपस्या कर रहे थे और नदी की एक धारा फूटी और ऋषि दुर्वासा का आश्रम प्रभावित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं ऋषि दुर्वासा क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने देश, दुनिया और समाज के लिए क्या किया लोग नहीं जानते, बट इतना जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा जिस पे गुस्साए उनको श्राप दे दिया। तो अस्सी नदी को भी ऐसा माना जाता है कि अस्सी नदी को भी ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया और जो है बोला कि तुम नष्ट हो जाओ, तुमको बहुत जल्दी शिव से मिलने की जल्दी है। तो अस्सी नदी जो है वहाँ काफ़ी भयभीत हो गई
और उसने कहा ऋषिवर आपका श्राप तो मुझे लगेगा ही लगेगा, इससे मुक्ति कैसे होगी। तो बोले अच्छा ठीक है, हम इसका देखते हैं, कुछ करते हैं, अनजाने में तुमसे अपराध हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम कर्मदेश्वर, जो यहाँ करदम ऋषि हुआ करते थे, बड़ी तपस्या थी उनकी, करदम ऋषि के पास से जो है तुम्हारा स्वरूप काशी तक रहेगा और तुम वहाँ से तुम्हारा स्वरूप पहचाना जाएगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने चारुचंद्र लेख में अस्सी नदी का काफ़ी उल्लेख किया है और उन्होंने माना कि अस्सी नदी कर्मदेश्वर से भी पहले से आती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कर्मदेश्वर के पांव को पखारते हुए अस्सी नदी गंगा में जाके संगम करती है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो कर्मदेश्वर के पहले से आती है। तीसरा ये कि अस्सी नदी के लिए लोग कहते हैं कि इसमें जल कहाँ से आएगा, कहाँ है जल। तो इसका एक नाम शुष्का है, शुष्का के नाम से जानते हैं। शुष्का का मतलब ये होता है कि शुष्क नदी। तो नदी का अर्थ लोगों ने मान लिया कि बड़े बड़े जो है जल राशि लेकर के वो आती हो, कैरी करती हो, तो वो नदी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने पुराणों में देखते हैं या दुनिया भर में आज गूगल पे सर्च करिए तो देखिए कि कितनी ऐसी नदियां हैं जिनमें टखने भिगोने भर का जल नहीं है और वो अपने लिए काफ़ी मर्यादा की नदी है, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो इस तरह से अस्सी नदी जो है वो शुष्का नाम है इसका। इसमें बहुत कम जल रहता है शुरू से ही, बट बरसात के दिनों में इसका स्वरूप काफ़ी विकराल हो जाने का जो है जिक्र आया है। आप देखेंगे कर्मदेश्वर के पास 53 पोखरी थी। वहाँ एक कहावत प्रचलित है कि 52 भीटा 53 पोखरी, ए डाकत पहुँचा अखरी। अखरी एक गांव है, काफ़ी बड़ा सा गांव है और वो इस बाईपास के नज़दीक है। तो अखरी काशी के बीच में ऐसा जिक्र आता रहा है कि बड़ा ही जल राशि रहा करती थी। बाद में रुद्रकाशिकीय को पढ़ें तो रुद्रकाशिकीय भी अस्सी नदी के बारे में काफ़ी जिक्र करते हैं और वो कहते हैं नदी का जो स्वरूप है वो बरसात के दिनों में काफ़ी विकराल हो जाता था और हाथी डूब जाए पता न चले। पॉलिटिकली सपोर्ट तो मोरालिटी के ऊपर है। जिसने समझा उसने किया, जिसने समझा उसने हाथ बढ़ाया। और कुछ लोग समय के साथ जुड़ते हैं और समय के साथ निकल जाते हैं। यहाँ आर.एन. सिंह जी जब गंगा मिनिस्ट्री के सलाहकार हुआ करते थे तो उस समय जो है काफ़ी काम हुआ, काफ़ी इंक्रोचमेंट हम लोगों ने हटवाया और नदी की गहराई भी, चौड़ाई भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। उस समय कई बड़े NGOs को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया। उन लोगों ने यहाँ काफ़ी पैसा भी लगाया ताकि जो है इसकी साफ़ सफाई हो सके। वो उनके अपने फंड से करते थे, हम लोग केवल उनकी मॉनिटरिंग करते थे। कभी हम लोगों ने फ़ंड के ऊपर कोई काम नहीं किया। एक अस्सी नदी मुक्ति अभियान है जो काफ़ी लंबे समय से इस पे काम करता रहा है। लोग इसमें जुड़ते हैं और जो है कारवां आगे बढ़ते रहता है। 2008 से जो है हमने अस्सी नदी का काम करना शुरू किया और तब से लगातार जो है लोगों को जोड़ना, अलग अलग संगठनों से बात करना, उनको इनवाइट करना। अभी कुछ एक जो है 65-70 के आसपास संगठन हैं जो समय समय पर आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, यहाँ श्रमदान, वृक्षारोपण आदि करते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अस्सी नदी को रिवाइव करना है तो इसके किनारे की जो ज़मीनें हैं इसको खाली कराना होगा, इसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको खाली कराना होगा और इसके बीच बीच में जो तालाब हैं, जो कुंड हैं, उसकी सफाई करनी होगी। और ये अस्सी नदी जो आज नगवा में मिलती है इसको पुनः इसके स्थान पे, अस्सी घाट पे इसको प्रतिष्ठित किया जाए, गंगा से संगम हो, तो जाकर के ये मिशन पूरा होगा। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। समय समय पे, जैसे पीछे अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने काफ़ी रुचि दिखाई, उन्होंने खुद से इनवाइट किया और जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई। यहाँ से प्रांजल यादव DM हुआ करते थे, वो स्वतः जो है अपने साथ लेके गए। फिर पॉलिटिकली
यहाँ पे लोगों ने घाल मिल किया और चीज़ें रुक गई वहीं की वहीं। फिर योगी जी ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है इसमें, और योगी जी ने यहाँ अभी जो वाराणसी के डीएम हैं इनको निर्देश किया कि आप जो है देखिए अस्सी नदी एक काफ़ी पौराणिक नदी है और इसको रिनोवेट करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। बस यही मेरा आग्रह है कि लोग आएं और अस्सी नदी के संरक्षण में, अस्सी नदी के पुनरुद्धार में अपना योगदान दें और काशी के मान को बढ़ाएं।